खबर के साथ करेंगे शुरुआत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक 3 बड़े चुनावी कार्यक्रम करने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह यूपी के सहारनपुर में एक जनसभा करेंगे और इसके बाद दोपहर में वो सीधे राजस्थान के पुष्कर पहुंच जाएंगे। वहां एक विशाल रैली में विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं। आपको ये भी बता दें, फिर पीएम शाम को दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचेंगे और वहां रोड शो का उनका कार्यक्रम है। यानी कि आज चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो सुपर शनिवार होने वाला है, सुपर सैटरडे होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आज देखने को मिलेगा, जहां पर गाजियाबाद में एक बड़ी रैली होनी है। राजस्थान के पुष्कर भी वो पहुंचेंगे। सहारनपुर, पुष्कर और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे बड़ी तादाद में। जैसा कि हर बार होता है, लोग उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 2019 में बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटर्स वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। अब ऐसे में वोटर्स को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां खुद मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम के साथ सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। वहीं पुष्कर में होने वाली पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा यह है कि पीएम को सुनने के लिए करीब 1 लाख लोग पुष्कर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहीं पर नहीं रुकने वाले। इसके बाद वो देर शाम को दोबारा यूपी रवाना होंगे और वहां के गाजियाबाद में लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करेंगे। बताया गया कि रोड शो में कई राज्यों की झलक देखने को मिलने वाली है। महिलाएं और पुरुष अलग अलग राज्यों के परिधान पहने हुए दिखाई देंगे। इसके लिए बीजेपी ने गाजियाबाद में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों से संपर्क किया। रोड शो के दौरान कई तरह के इवेंट भी आज होने वाले हैं। तो सुपर सैटरडे आज राजनीति के चुनाव के लिहाज से रहने वाला है। बिहार के पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने उतरे पप्पू यादव भावुक हो गए और उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नामांकन भरते ही बिहार में महागठबंधन में हलचल मच गई, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में है और पूर्णिया में वो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से भिड़ेंगे। उन्होंने वहां चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया और इसी दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने लालू यादव से पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी उतारने पर सवाल पूछे। ये बोलते बोलते लगा कि वो रो देंगे, क्योंकि पप्पू यादव का गला भरा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए और केवल अपनी टिकट का नहीं बल्कि कन्हैया कुमार और निखिल बाबू की टिकट का मुद्दा भी उठाया। पप्पू यादव के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई उंगलियां उठी। ये तक कहा गया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने इसका भी जवाब दिया। यानी पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इसी फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने पप्पू यादव से 2 टूक बोल दिया कि उनका यह कदम पार्टी अनुशासन के खिलाफ है और उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया था। वो फिल्मी स्टाइल में बाइक पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन पप्पू यादव का यह फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने 2 टूक बोल दिया कि पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लें, क्योंकि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने की इजाजत नहीं देती। अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। यही नहीं, खबर है कि कांग्रेस ने पूर्व सांसद निखिल कुमार सिंह का उदाहरण भी दिया, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव जैसा फैसला नहीं लिया। औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट। पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का हिस्सा बने थे और उनकी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। बिहार में सीट बंटवारे के दौरान आरजेडी ने पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल सीट अपने पास रख ली थी। पप्पू यादव ने दावा किया था कि आरजेडी उन पर मधेपुरा से लड़ने का दबाव बना रही थी, लेकिन वो पूर्णिया से लड़ने पर अड़े रहे। यही नहीं, नामांकन से पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला था और लालू यादव पर भड़क गए थे। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। पप्पू यादव का ये दर्द इसलिए छलका था क्योंकि एक वक्त था जब पप्पू यादव को लालू यादव का दाहिना हाथ माना जाता था। 80 और 90 के दशक में तो उन्होंने लालू यादव की सियासी जमीन मजबूत करने में भी मदद की थी, क्योंकि उन्होंने बिहार के सीमांचल इलाके के जिलों पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल में अच्छी पकड़ बना ली थी। लेकिन 1991 के लोकसभा चुनावों में लालू यादव की पार्टी से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1996 और 1999 में भी पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से पूर्णिया से लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आरजेडी ने उन्हें 2004 और 2014 में मधेपुरा से लड़ने का मौका दिया था। इसके बाद पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी मानने लगे थे।
और इसी के बाद लालू यादव और पप्पू यादव की दूरियां बढ़ गई थी और पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दोनों फिर साथ दिखे, लेकिन एक बार फिर पूर्णिया सीट पर पेच फंस गया और पप्पू यादव और लालू यादव आमने सामने आ गए। और वो भी कोई 2-4 नहीं, बल्कि अर्जुन सिंह के मुताबिक ममता बनर्जी के कहने पर उनके घर के आसपास करीब 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बैरकपुर में उनके घर के पास के खंभों पर सीसीटीवी कैमरे लगे नजर आए। उनके घर की तरफ जाने वाली सब गलियां और चौराहे कैमरों की जद में दिखाई दिए। जहां भी निगाह गई कोई न कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दिखाई दिया। इसी वजह से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने अपनी जासूसी कराए जाने के आरोप लगाए। एक नया प्रयोग है, हमारे साथ जो भी लोग आएंगे उनको नजर रखना। अर्जुन सिंह कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता उनकी जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि अर्जुन सिंह ने पहली बार इस तरह से ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि इससे पहले वो तब चर्चा में आए थे जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में बैरकपुर से अर्जुन सिंह का नाम शामिल नहीं था। माना जाता है कि अर्जुन सिंह 2022 में टीएमसी के पाले में इसी उम्मीद से आए थे कि उन्हें 2024 के चुनाव में मौका मिल जाएगा। हालांकि वो तब भी कानूनी तौर पर बीजेपी के ही सांसद थे, क्योंकि 2019 में उन्होंने बैरकपुर से बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 से उन्होंने टीएमसी का समर्थन करना शुरू कर दिया था। हालांकि तब भी उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं छीनी गई थी और वो लोकसभा में बीजेपी के ही सांसद थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। कुछ दिन पहले ही उन्हें दोबारा बीजेपी में शामिल किया गया और बैरकपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा भी कर दी गई। उनका आरोप है कि टीएमसी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही ममता बनर्जी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से उनकी जासूसी करवाई। इधर बिहार के गया में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चंदा जुटाया। बिहार की गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में हैं। वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने के लिए लोगों से पैसा मांगने वाले अशोक कुमार पासवान भी गया से ही उम्मीदवार हैं। अशोक कुमार पासवान ने चुनाव प्रचार के लिए लोगों से चंदा मांगा और उनके आगे झोली फैला दी, दुकानों पर घूमे और पैसे इकट्ठा किए। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान के मुताबिक उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों से पैसे मांगे। अशोक कुमार पासवान का चुनाव चिन्ह ऑटो है, इसलिए वो खुद ऑटो चलाकर लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन ये ऑटो उनका नहीं था। उन्होंने एक ऑटो वाले से इसे लिया और सड़क किनारे लगी जूस और कपड़ों की दुकानों पर गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने वोट के साथ लोगों से पैसे भी मांग लिए और उनके आगे झोली फैलाकर प्रचार के लिए चंदा जुटाया। बिहार के पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने उतरे पप्पू यादव भावुक हो गए और उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नामांकन भरते ही बिहार में महागठबंधन में हलचल मच गई, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में है और पूर्णिया में वो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से भिड़ेंगे। उन्होंने वहां चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया और इसी दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने लालू यादव से पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी उतारने पर सवाल पूछे। ये बोलते बोलते लगा कि वो रो देंगे, क्योंकि पप्पू यादव का गला भरा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए और केवल अपनी टिकट का नहीं बल्कि कन्हैया कुमार और निखिल बाबू की टिकट का मुद्दा भी उठाया। पप्पू यादव के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई उंगलियां उठी। ये तक कहा गया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने इसका भी जवाब दिया, यानी पप्पू यादव ने पूर्णिया की रैली से साफ कर दिया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। और उनके इसी फैसले पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने पप्पू यादव से दो टूक बोल दिया कि उनका यह कदम पार्टी अनुशासन